नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति कब हुई और उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी तथा उन सैनिक छावनियों के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और क्रांतिकारियों के नेतृत्व करने वालों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास। और आज की कक्षा का अपना पहला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद छावनी से। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में यानी 1857 की क्रांति जब हुई उस समय यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ थी। और सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी जो अजमेर में पड़ती थी वहाँ से हुई। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई वह कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 28 मई 1857 को। मित्रों, याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति है वो 28 मई 1857 को हुई। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसमें उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप याद रखिएगा, यानी प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। अगर रोटी की बात करें तो यह आम जनता का प्रतीक है और कमल का फूल सैनिकों का प्रतीक है। अगर भारत की बात करें कि भारत में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 10 मई को। और वैसे निश्चित जो तिथि थी वह 31 मई थी, लेकिन ये 21 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, 1857 की क्रांति में राजस्थान में यानी 1857 की जो क्रांति हुई उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा 6 सैनिक छावनियां। अगला प्रश्न, क्रांति में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनी थी। यानी राजस्थान की यानी जो 6 सैनिक छावनियां थी उनमें से कौन सी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यावर और खेरवाड़ा। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान के सबसे बड़ी यानी राजस्थान की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी वह थी नसीराबाद। अगला प्रश्न, छावनी न होते हुए भी क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से रहे? यानी राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियां थी इनके अलावा वहां पर यानी वह स्थान कौन से है जहां सैनिक छावनी न होते हुए भी वो क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे? तो इसका सही उत्तर होगा आहुआ व कोटा। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। यानी राजस्थान की जो क्रांति है उसका भामाशाह है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरचंद बाठिया को। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान क्रांति के प्रथम शहीद यानी 1857 की क्रांति में राजस्थान में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमरचंद बाठिया। और मित्रों, आपको बता दें कि अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। कि भारत में अगर बात करें कि भारत में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मंगल पांडे। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति अमरचंद बाठिया था। और अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की देवी कौन थी? 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की देवी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुगाली माता।
अगला प्रश्न, नसीराबाद छावनी में सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। यानी नसीराबाद की जो छावनी है उसमें कौन कौन सी सैनिक छावनियां तैनात थी? तो मित्रों याद रखिएगा, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यानी आप याद रखिएगा कि नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसमें 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सेनाएं तैनात थी। अगला प्रश्न, नसीराबाद छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी नसीराबाद की जो छावनी है या नसीराबाद छावनी में सैनिकों का या क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा बख्तावर सिंह ने। अगला प्रश्न, नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? यानी आज का अपना अगला प्रश्न कि नसीराबाद जो छावनी है उसको किसने लूटा था? तो इसका सही उत्तर होगा डोंगजी व जवाहर जी ने। मित्रों याद रखिएगा कि डोंगजी व जवाहर जी अंग्रेज व सैनिक छावनियों को लूटकर धन राशि व गरीबों व क्रांतिकारियों को देते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी में लगभग 27,000 रुपये लूटे थे और यहाँ से जो रुपए लूटे थे उन रुपयों को धनोप देवी मंदिर में जो शाहपुरा में स्थित है वहाँ पर इन्होंने दान कर दिया था। बात करें अगले प्रश्न की, नीमच छावनी का नियंत्रण किसके अधीन था? नीमच छावनी का नेतृत्व या नियंत्रण किस अंग्रेज अधिकारी के अधीन था? तो इसका सही उत्तर होगा मेजर सावर्स के पास में। अगला प्रश्न, नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछ लिया जाए कि मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह का संबंध किस सैनिक छावनी से है? तो इसका सही उत्तर होगा फिर नीमच से। अगला प्रश्न, नीमच में विद्रोह कब हुआ? नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 3 जून 1857 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारियों को किसने शरण दी थी? कि नीमच से भागे हुए यानी नीमच से लगभग 40 अंग्रेज भागे थे और उनको भागने के बाद में किसने शरण दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा रुघाराम जाट ने। मित्रों याद रखिएगा कि नीमच से जो 40 अंग्रेज अधिकारी और उनका परिवार भागे थे उनको डूगला के रुघाराम जाट ने शरण। एरिनपुरा में बात करें आज के अगले प्रश्न की, एरिनपुरा में क्रांति के समय सैनिक टुकड़ी तैनात थी। यानी एरिनपुरा में क्रांति के समय सैनिक टुकड़ी तैनात थी। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर लीजियन। अगला प्रश्न, जोधपुर लीजियन के सैनिक कहलाते थे। यानी एरिनपुरा में जो जोधपुर लीजियन के सैनिक तैनात थे तो उन सैनिकों को किस नाम से जानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्बिया सैनिक। बात करें अगले प्रश्न की, एरिनपुरा की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? यानी एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। मित्रों याद रखिएगा कि एरिनपुरा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा एरिनपुरा क्रांतिकारियों ने। बात करें अगले प्रश्न की, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर 1857 को। मित्रों याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे और कुशाल सिंह के मध्य और यानी कि कुशाल शाह के मध्य और अंग्रेज अधिकारी तथा जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के जो अनार सिंह सेनापति, उनके मध्य एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध को बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था।
अब अगर बात करें कि 1857 यानी जो विथोड़ा का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो विहित कोट। और जोधपुर का किलेदार कौन था जो इस युद्ध में मारा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा अनार सिंह या अनार सिंह। और मित्रों याद रखिएगा कि जोधपुर का सेनापति की बात करें तो कुशल राय सिंह भी थे। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ, तो कुशाल सिंह। बात करें अगले प्रश्न की, विथोड़ा का युद्ध हुआ था यानी विथोड़ा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ, तो कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज अधिकारी हितकोट के मध्य। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, एक तरफ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, तो दूसरी तरफ हितकोट, अनार सिंह और कुशल राज सिंह भी थे। बात करें अगले प्रश्न की, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा चेलावास का युद्ध। और मित्रों याद रखिएगा कि जो चेलावास का युद्ध है यह भी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और मेवाड़ जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, मैक मॉसन यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय यहाँ राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन थे। अगला प्रश्न, चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था, चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 18 सितंबर 1857 को। मित्रों याद रखिएगा, विथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध 18 यानी 10 दिन बाद में ही। तो मित्रों याद आप तिथि याद रखने का सबसे सरल तरीका बी और सी, चेलावास सी से शुरू और विथोड़ा बी से शुरू। तो बी पहले आ गया, इसलिए विथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, किस युद्ध में मैक मॉसन मारा गया था, यानी किस युद्ध में मैक मॉसन या मैक मेसन मारा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा चेलावास के युद्ध में। मित्रों याद रखिएगा कि चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जॉर्ज पैट्रिक तथा मैक मॉसन के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन वह मारे गए थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आहुआ किले पर लटकाया गया था। मित्रों आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि आहुआ के किले पर किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर लटकाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा मैक मॉसन का। मित्रों याद रखिएगा कि जो चेलावास का युद्ध हुआ था इसमें मैक मॉसन मारा गया और उनका सिर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। और उस समय यहाँ पर प्रसिद्ध गीत भी गाया जाता था, यानी मैक मॉसन की मृत्यु के बाद एक प्रसिद्ध लोक गीतों में ये आज भी गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे, कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, मारकर एजेंट को दरवाजे पर टांकियो। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कोटा में क्रांति कब हुई, कोटा में क्रांति कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1857 को, यानी कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा लाला जयदयाल और मेहराब खान के मध्य। मित्रों याद रखिएगा, यानी मध्य नहीं, कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान ने यह नेतृत्व किया था। बात करें अगले प्रश्न की, कोटा में क्रांति के समय वहां के शासक कौन थे, यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, तो राव राम सिंह। और मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और राजस्थान की बची हुई जो और भी सैनिक छावनियां है वहां पर कौन कौन सी जो क्रांतिकारियों ने कहां कहां पर उपद्रव किया और इस क्रांति का क्या प्रभाव रहा तथा राजस्थान में इसका विस्तार कहां तक रहा,
इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।